Curie. I'm the only person to win the Nobel Prize in two different scientific fields, chemistry and physics. I have discovered radioactivity and championed use of portable X-ray. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 7 की साइंस की यूनिट नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पौधों में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जी बच्चों, क्या आपको मालूम है रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन वो अमल है जिसके जरिए जानदार अपने जैसे मजीद जानदार पैदा करते हैं। रिप्रोडक्शन जानदारों की एक बुनियादी खसूसियत है। फूलदार पौधे ज्यादातर फूलों के जरिए ही अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। फूलदार पौधों की रिप्रोडक्शन में एक अहम अमल पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन नए बीज पैदा करने में मदद देती है, जिनसे नए पौधे उगते हैं। आइए बच्चों, इस वीडियो में हम पॉलिनेशन को समझते हैं। पॉलिनेशन फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन्स की स्टिग्मा पर मुंतकली पॉलिनेशन कहलाती है। इस अमल की मदद से नर जिनसी सेल यानी स्पर्म मादा जिनसी सेल यानी एग तक जा पहुंचता है। जिनसी सेल्स को गैमेट्स भी कहते हैं। हवा, इंसेक्ट्स, जानवर और पानी मुख्तलिफ पौधों में पॉलिनेशन के जराए हैं। फूल के हिस्से पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अक्सर फूलों के 4 हिस्से सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स होते हैं। सबज सेपल्स कली की हालत में फूल को धूप और बारिश से बचाते हैं। रंगदार पेटल्स फूल की पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स और जानवरों को मतवज्जो करते हैं। स्टेमन्स फूल के नर हिस्से होते हैं। हर स्टेमन में एक फिलामेंट और एक एंथर होता है। पॉलन ग्रेन्स एंथर्स में बनते हैं। कार्पल्स फूल के मादा हिस्से होते हैं। हर कार्पल में एक चिपकवा स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी होती है। ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं। फूल के कितने हिस्से होते हैं और उनके क्या नाम है, इस वीडियो में देखते हैं। फूलों के हिस्से पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अक्सर फूलों के 4 हिस्से सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स होते हैं। सब सेपल्स कली की हालत में फूल को धूप और बारिश से बचाते हैं। रंगदार पेटल्स फूल की पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स और जानवरों को मतवज्जे करते हैं। स्टेमन्स फूल के नर हिस्से होते हैं। हर स्टेमन में एक फिलामेंट और एक एंथर होता है। पॉलन ग्रेन्स एंथर्स में बनते हैं। कार्पल्स फूल के मादा हिस्से होते हैं। हर कार्पल में एक चिपकवा स्टिग्मा और एक स्टाइल और ओवरी होती है। ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने पॉलिनेशन को देखा था, अब हम इसकी इकसाम को देखेंगे। पॉलिनेशन की अकसाम, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की 2 अकसाम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन है। पोलन ग्रेन्स की एक फूल के एंथर से इसी किस्म के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर मुंतकली क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। पॉपुलर, बरगद, सेब और पपीता वगैरह के दरख्तों में क्रॉस पॉलिनेशन होती है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पौधों का एक ही वक्त में फूल पैदा करना जरूरी होता है। क्रॉस पॉलिनेशन आमतौर पर उन पौधों में होती है जो एक दूसरे के करीब उगे हों। सेल्फ पॉलिनेशन के निस्बत क्रॉस पॉलिनेशन से ज्यादा मजबूत पौधे पैदा होते हैं। कुछ पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन के लिए खास खसूसियात जैसा कि रंगदार पेटल्स, लंबे और चिपकवे स्टिग्मा, रस पैदा करने वाले नेक्टर और खुशबू वगैरह होती हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिनेशन के अवामिल या पॉलिनेटर्स कौन से होते हैं। पॉलिनेशन के अवामिल या पॉलिनेटर्स, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन और पॉलिनेटर्स वो अवामिल जो फूलों के एंथर से पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ले जाते हैं, पॉलिनेटर्स कहलाते हैं। हवा, पानी, इंसेक्ट्स, परिंदे और चमगादड़ वगैरह चंद एक पॉलिनेटर्स हैं। हवा के जरिए पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय विंड। हवा एक फूल से पॉलन ग्रेन्स उठाती और उन्हें दूसरे पर गिरा देती है। हवा के जरिए पॉलिनेशन करने वाले पौधों के स्टेमन्स और कार्पल्स लंबे होते हैं। घास की नस्ल के अक्सर पौधे यानी ग्रासेस पॉलिनेशन के लिए हवा पर इन्हिसार करते हैं। जानवरों के जरिए पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। इंसेक्ट्स और कुछ दूसरे जानवर एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हुए पॉलन ग्रेन्स भी मुंतकिल कर सकते हैं। शोख रंगदार पेटल्स, दिलकश अशकाल, रस वाले नेक्टर्स और खुशबू वगैरह जानवरों को फूलों की तरफ मुतवज्जो करते हैं। पॉलन ग्रेन्स अपनी खुरदरी और चिपकवी सतह की बदौलत जानवरों के जिस्मों से चिमट जाते हैं। पानी के जरिए पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय वाटर। पानी के जरिए पॉलिनेशन आम नहीं, अलबत्ता चंद पौधे अपने पॉलन ग्रेन्स पानी में खारिज करते हैं।
पॉलन ग्रेन्स पानी की लहरों के साथ आहिस्ता आहिस्ता बहते हुए दूसरे आबी पोतों तक पहुंच जाते हैं। हाइड्रेला और वेलेस्नेरिया वगैरह में पानी के जरिए पॉलिनेशन होती है। जी बच्चों, हमने देखा रिप्रोडक्शन क्या है और इसका अहम अमल पोलिनेशन है, उसके बारे में भी पढ़ा। इस वीडियो में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन की अक़साम कौन कौन सी हैं। रिप्रोडक्शन की अक़साम, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पौधे मुख्तलिफ तरीकों से अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। बेफूल पौधे यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स स्पोर्स के जरिए अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। फूलदार पौधे यानी फ्लावरिंग प्लांट्स बीज पैदा करते हैं। रिप्रोडक्शन की वो किस्म जिसमें सिर्फ एक ही अबाई सेल बच्चे यानी ऑफस्प्रिंग में नशोनुमा पा जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई तरीके पाए जाते हैं। जब दोनों वालिदैन से एक एक गैमेट बाहर मिलकर जाइगोट बनाएं, तो ये अमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिम्मेदार फूल हैं। इस अमल में बनने वाला जाइगोट बीज में तब्दील हो जाता है। जाइगोट नर गैमीट यानी स्पर्म और मादा गैमीट यानी अंडा बाहर मिलकर जाइगोट बनाते हैं। बाद में जाइगोट से बीज बनता और बीज उगकर नया पौधा बनाता है। आइए अब तफसील से देखते हैं कि फूलों में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। फ्लावर रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक मेल और फीमेल सेक्स सेल्स की जरूरत होती है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, पोलिनेशन और फिर फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन पिस्टल में पोलन की मूवमेंट है। पोलन मेल रिप्रोडक्टिव सेल है और फूल के स्टेमन में पाया जाता है। पोलन को स्टेमन से फीमेल पार्ट तक जरूर जाना चाहिए। फीमेल पार्ट पिस्टल कहलाता है। फूल इस मूवमेंट की मदद से पोलिनेटर्स पर इन्हिसार करता है। शहद की मक्खी सबसे मशहूर पोलिनेटर है। मक्खियां फूलों के शोख रंगों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। मक्खियां मीठे नेक्टर की तरफ भी कशिश रखती हैं जो फूल पैदा करते हैं। जैसे ही मक्खियां एक फूल से दूसरे फूल तक जाती हैं तो पोलन के ग्रेन्स मक्खी के साथ चिपक जाते हैं। बाज़-औक़ात पोलन का एक ग्रेन गिर भी जाता है और फूल के फीमेल पार्ट पर जाकर गिरता है। दूसरे पोलिनेटर्स परिंदे, हवा, हत्ता के पानी हैं। अगर एक दफा पोलन पिस्टल पर गिर जाए तो प्लांट पोलिनेटेड हो जाएगा। अगला मरहला फर्टिलाइजेशन है। रिप्रोडक्टिव सेल्स की ज्वाइनिंग होती है जब पोलन फीमेल पार्ट के नीचे ट्यूब में ग्रो करते हैं और एग से मिलते हैं। जेनेटिक मटेरियल पोलन से और एग से मिलकर सीड की नशोनुमा करते हैं। अगर कंडीशंस फेवरेबल हों तो नए बनने वाले बीज एक अडल्ट प्लांट में ग्रो करेंगे। फ्लावर रिप्रोडक्शन को इस तरह से समराइज किया जाता है जैसा कि पोलिनेशन को प्लांट रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के जरिए। पौधों में एक अहम अमल फर्टिलाइजेशन है। आइए इस वीडियो में इसके मुतालिक समझने की कोशिश करते हैं। पौधों में फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। फूल में स्टिग्मा की चिपकी हुई सतह से पोलन ग्रेन्स चिमट जाते हैं। यहाँ हर पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब निकलती है। इस पोलन ट्यूब में दो स्पर्म्स मौजूद होते हैं। ट्यूब नीचे की तरफ बढ़ती और स्टाइल से गुजरकर ओवरी में दाखिल होती है। पोलन ट्यूब आखिरकार ओव्यूल में दाखिल होकर अपने स्पर्म्स इसमें खारिज कर देती है। इनमें से एक स्पर्म अंडे यानी एग से मिलकर जाइगोट बनाता है। दूसरा स्पर्म एक और सेल से मिलकर खुराक का जखीरा बनाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद तब्दीलियां, चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फूल में कई तब्दीलियां वाक़ई होती हैं। सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स खुश्क होकर झड़ जाते हैं। ओवरी के अंदर फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो बन जाता है। बाद में ओव्यूल से बीज बनते हैं। ओवरी साइज में मजीद बड़ी होकर फल बन जाती है। फल बीज या बीजों की हिफाजत करता है। बीजों और फलों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। बहुत से पौधे अपने बीजों की हिफाजत के लिए फूल उगाते हैं। बीज अपने अंदर मौजूद एम्ब्रियो की हिफाजत करता है। मजीद बरआं बीजों और फलों की अश्काल इनको डिस्पर्सल कर देती है। बीज, सीड्स। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बीज बन जाता है। एम्ब्रियो और इसकी खुराक का जरिया
एक सख्त सीड कोट में बंद होता है जिसमें ये जखीरा होते हैं। बीज का अहम तरीन हिस्सा इसका एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो से नया पौधा उगता है। एम्ब्रियो दरअसल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। रेडिकल एम्ब्रियो का वो हिस्सा नुखेज पौधे की इब्तदाई जड़ बनाता है। प्लोम्यूल एम्ब्रियो का ये हिस्सा नुखेज पौधे का इब्तदाई तना बनाता है। कॉटिलेडन्स एम्ब्रियो का ये हिस्सा उगते हुए नन्हे पौधों को खुराक मुहैया करता है। सेल फ्रूट पकी हुई ओवरी फल कहलाती है। ओवरी की दीवार से फल की दीवार बनती है जो कि पेरिकार्प कहलाती है। ओवरी में ओव्यूल्स बीजों में तब्दील हो जाते हैं। पका हुआ फल एक या कई बीजों पर मुश्तमिल होता है। ज़्यादातर फलों में पेरिकार्प की 3 तहें होती हैं, जैसा कि आड़ू और आम में। बैरूनी तह जेल, दरमियानी तह गूदादार यानी फ्लैशी और अंदरूनी तह सख्त होती है। कुछ फलों में पेरिकार्प सख्त और खुश्क होती है, मिसाल के तौर पर बादाम और अखरोट वगैरह। सीड कैसे बनता है, इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस वीडियो में हम तफसील से देखेंगे। कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स दोनों सीड बेरिंग प्लांट्स हैं। सीड की डेवलपमेंट एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज है क्योंकि एम्ब्रियो सर्वाइव कर सकता है अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी। तो सीड ना सिर्फ एम्ब्रियो को एक प्रोटेक्टिव कोट देता है बल्कि ये एबिलिटी भी रखता है कि हाइबरनेट कर सके और वेट करता है राइट कंडीशंस का स्प्राउट करने के लिए। और ये स्पोर से बहुत डिफरेंट है जिसके पास सीड नहीं होता, यानी प्रोटेक्शन नहीं होती, यानी कि उसको फ़ौरन जर्मिनेट करना पड़ता है जो मर्जी कंडीशंस हों। तो सीड बना है एक सीड कोट से जो कि एक प्रोटेक्टिव शीट है एम्ब्रियो के इर्द गिर्द, और कॉटिलिडन एंड और एंडोस्पर्म। और एम्ब्रियो बना है शू एपेक्स से और रू एपेक्स से जो कि स्टेम और रूट सिस्टम में डेवलप होता है इवेंचुअली। और कॉटिलिडन और एंडोस्पर्म दोनों सोर्सेज हैं फूड की एम्ब्रियो के लिए। तो जैसे कि एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है वो अपने न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर रहा है कॉटिलिडन से एंड और एंडोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स डिवाइडेड है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। मगर आप इधर देख सकते हैं ये एक डाइकॉट सीड है और मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स में स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं। डाइकॉट सीड के अंदर एम्ब्रियो 2 हिस्सों में स्प्लिट हुआ होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, और उनके पास 2 कॉटिलिडन भी होते हैं। ये एक कॉटिलिडन है और ये दूसरा कॉटिलिडन है। ये डायग्राम दिखाता है एक डेवलपिंग डाइकॉट सीड। तो जो एंडोस्पर्म है प्रेजेंट है, लेकिन वंस जब मैच्योर हो जाए डाइकॉट सीड तो एंडोस्पर्म्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं कॉटिलिडन्स के अंदर और एंडोस्पर्म्स आर नो लॉन्गर देयर। तो एम्ब्रियो अपने न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली कॉटिलिडन से ड्राइव करता है। और मोनोकॉट में एम्ब्रियो स्लाइटली डिफरेंटली शेप्ड होता है और इसके पास एक कॉटिलिडन होता है और ये अपने न्यूट्रिएंट्स डिराइव करता है एंडोस्पर्म के ज़रिए। तो एक दफ़ा जब सीड बन जाता है ये मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स के ज़रिए डिस्पर्स होता है और ये जर्मिनेट करता है अच्छी कंडीशंस के अंदर। शुरू में ये न्यूट्रिएंट्स अपने सीड से लेते हैं और बाद में न्यूट्रिएंट्स अपनी रूट्स से लेके ये सीडलिंग से एक प्रॉपर ग्रोन प्लांट बन जाते हैं। और वंस जब एक एडल्ट प्लांट फुली ग्रोन हो जाता है ये पॉलिनेट होता है, एग फर्टिलाइज होता है, एक और सीड बनता है और ये पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है। पकी हुई ओवरी फल कहलाती है। आइए बच्चों फ्रूट्स की एक वीडियो देख। फाल्स फ्रूट्स ओवरी के साथ फूल के किसी भी हिस्से से पैदा होते हैं। इनके फ्लोरल हिस्से फल के बड़े हिस्से होते हैं। फाल्स फ्रूट हमेशा एक ट्रू फ्रूट के साथ ताल्लुक रखते हैं। मिसाल के तौर पर एप्पल पायरस मैलस में थैलेमस ओवरी के साथ ग्रो करता है और एक फ्लैशी फाल्स फ्रूट बनाता है। नाकार्डियम ऑक्सीडेंटलिस पेडिसल एक जूसी सक्यूलेंट फाल्स फ्रूट में बनता है। फ्रूट होता है जिसमें एक से ज्यादा बीज होते हैं जो मल्टी कार्पेलरी सेनकार्पस गायोनेशियम की 2 ओवरी से पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर एग प्लांट सोलैनम मेलेंजीना, टोमेटो लाइकोपेरिस्कॉन एस्कुलेंटम, बनाना मूसा पैराडिसिका,
मेसकार्प और एंडोकार्प पल्प बनाने के लिए गिर्द फ्लैशी थैलेमस होता है। पेरिकार्प सख्त होता है और अपने अंदर बीज रखता है। मिसाल के तौर पर एप्पल, पायरस मेलस। के मल्टी ऑक्यूलर सुपीरियर ओवरी से पैदा होता है। बीज के साथ सिनकार्पस गायनेशियम सेंट्रल एक्सिस से पैदा होता है। पेरिकार्प एक लेदरी एपिकार्प में तकसीम होता है जिनमें बहुत से वोलेटाइल ऑयल के ग्लैंड्स होते हैं, जबकि मीजोकार्प पेपरी होते हैं जो कि एपिकार्प और इनर एंडोकार्प के साथ जुड़े होते हैं, जिसके बहुत से चैम्बर्स होते हैं जो जूसी एडिबल हेयर से फिल होते हैं। ये फैमिली रोटेसी की फ्लैशी फ्रूट की खसूसियत है। मिसाल के तौर पर सिट्रस स्पीशीज माल्टा और लेमन। ड्रूप। ड्रूप एक बीज वाले फ्लैशी फ्रूट होते हैं जो मोनोकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी की यूनिलॉक्यूलर सुपीरियर ओवरी से पैदा होते हैं। सिनकार्पस गायनेशियम। ये स्टोनी एंडोकार्प रखता है। मिसाल के तौर पर मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका। कोकोनट, न्यूसीफेरा। आइए बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद इसके मुतालिक कुछ सवालात हल करते हैं। पौधे का मादा तौलीदी हिस्सा कहलाता है पिस्टल, स्टेमन, बड, स्पोर। पिस्टल इज द राइट आंसर। नर तौलीदी हिस्सा पौधे का कहलाता है पोर्स, पिस्टल, स्टेमन, फ्यूजन। यस, स्टेमन इज राइट आंसर। फूल जो कि दोनों स्टेमन एंड पिस्टल रखते हैं वो कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, एसेक्सुअल फ्लावर्स, नन ऑफ दीज। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स इज द राइट आंसर। यीस्ट में रिप्रोडक्शन होती है जाइगोट के जरिए, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए, फ्रेगमेंटेशन के जरिए या बडिंग के जरिए। यस, बडिंग के जरिए। पौधे में फूल का सबसे खूबसूरत हिस्सा रखता है सेपल, पेटल, कार्पल, all of these. Yes, all of these is the right answer. एक फूल का एंथर से स्टिग्मा में पॉलन को ट्रांसफर करने का अमल कहलाता है बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, पॉलिनेशन। यस, पॉलिनेशन। एक ही फूल या पौधे से एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने का अमल कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेटर्स, नन ऑफ दीज। करेक्ट, सेल्फ पॉलिनेशन। कितने किस्म की पॉलिनेशंस हैं? 1, 2, 3, 4। 2 टाइप्स। राइट। पॉलिनेटर की मिसाल कौन सी है? विंड, एनिमल, वाटर, ऑल ऑफ दीज। यस, ऑल ऑफ दीज। वो फूल जो सिर्फ या तो पिस्टल रखते हैं या स्टेमन रखते हैं वो कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, एसेक्सुअल फ्लावर्स, नन ऑफ दीज। करेक्ट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।